से हमें जगह नहीं मिली, इसलिए यहाँ लेटे हैं बाहर। क्या करें, मजबूरी है, गरीब आदमी है। ठंड नहीं लग रही आपको? लग रहा है तो क्या कर गए। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, करना तो पड़ेगा। हाँ, रात में ताले तो रोड पे ही कांप रहे हैं आप भी बोलते हो। ठंड है इस बार लग रहा है। काफी ठंड है। अब मौसम की मार है तो सबको झेलनी पड़ेगी। हाँ, इस कपकपाती ठंड में कई ऐसे बेघर हैं, कई ऐसे गरीब हैं जिनके सर पर छत नहीं है। हाँ, शेल्टर होम का कई बार वादा तो किया गया कि सभी गरीबों को मिलेगा, लेकिन क्या वाकई में मिला क्या? इस सर्द भरी रात में, कपकपाती ठंड में और ठिठुरन भरी इस सर्दी में कई लोग ऐसे हैं जो इस खुले आसमान के नीचे अपना जीवन इस समय गुजार रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगाइए। इस समय हम दिल्ली के उस इलाके में खड़े हैं जहां पर कहा जाता है कि हाँ, पर्याप्त शेल्टर होम की व्यवस्था है। ये एम्स के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर शेल्टर होम तो बना हुआ है, यहाँ पर बाकायदा आपको बोर्ड भी एक दिखाई देगा। देखिए, शेल्टर होम आश्रय गृह दिल्ली सरकार की तरफ से ये दिया गया है। इसके अंदर सारे बेड जो है पूरी तरह से फुल हो चुके हैं और इसके बाहर कुछ इस तरह से आलम है कि कुछ गरीब हैं जो इस खुले आसमान के नीचे कोई पॉलीथीन अपने ऊपर डालकर, ताकि उनके ऊपर ओस ना गे, तो कोई एक दो पतली चादर और कंबल डालकर अपनी रातें गुजार रहा है और उसी में कांपता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग भी यहाँ पर आते हैं जो अपने लोगों का ऑपरेशन, इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। अचानक इनसे मुलाकात हुई जब हम गाड़ी से उतरे और हमारे सहयोगी कैमरामैन तो हम इनसे लगे बात करने। क्या नाम है चाचा आपका? राकेश। राकेश। कहाँ से हैं राकेश जी? पलवल से। पलवल से। तो चाचा, कैसे इस ठंड में कैसे रात गुजार रहे हैं? बस ऐसे ही, बस अंदर रुकने नहीं देते हॉस्पिटल के अंदर। इसमें जगह नहीं है, रैन बसेरे में। रैन बसेरे में जगह नहीं है। यहाँ पे किसी से आपने पूछा नहीं कि कहीं और ऐसी व्यवस्था है तो हमें बता दें? वहाँ पे पैसे मांगते हैं। पैसे मांगते हैं? कितना मांगते हैं? 100 रुपये। 100 रुपये। क्या वो सरकार की तरफ से नहीं, प्राइवेट है क्या? सरकारी तरफ से नहीं है। अकेले आए कि और भी लोग आए? और भी है। और भी लोग। जब तापमान 5 और 6 डिग्री का हो तो अंदाजा आप लगाइए कि यहाँ पर कोहरा भी गिरेगा और सर्द भरी रात भी होगी। नीचे कंबल है तो ऊपर से एक पॉलीथीन है कि अगर कंबल हमें ठंड से बचाए तो पॉलीथीन कम से कम जो यहाँ पर लगातार जो फॉग है, जो कोहरा है, वो हमारे ऊपर असर ना डाले। कुछ ऐसी इनकी रातें गुजरती हैं। हो सकता है कि मेरी आवाज़ से आज ये जग भी जाएं, इन्हें तकलीफ भी हो रही होगी, लेकिन क्या करें, सरकार को आईना भी तो दिखाना है कि सर्द भरी रात में कई ऐसे बेघर लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो दूर दराज से इलाज के लिए पहुँचते हैं, वो इसी तरह से अपनी रातें गुजारते हैं। हाँ, सरकार को कोई नुमाइंदा अगर इन सड़कों पर देर रात अगर आकर चक्कर मारे और इनकी तकलीफ़ों को समझे तो शायद ये जो आप शेल्टर होम देख रहे हैं, इस तरह से 2-4 और बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जगह की कमी है और यहाँ पर लोग नहीं हैं। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? 2 मिनट क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? ये बहुत शुक्रिया और माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको जगा रहा हूँ इतनी रात में। क्या हुआ, कहाँ से आए यहाँ पे, क्या करते हैं? वैशाली जिला से। वैशाली जिला से? हाँ। क्या इलाज कराने के लिए एम्स में? कराने का है, बच्चे का। बच्चे का? हाँ। कौन कौन सो रहा है अभी साथ? 3 बच्चा है। 3 बच्चे। हाँ। सब लोगों को यहीं सुला रहे हैं? तो आपको तो और ठंड लग जाएगी और तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ सर, क्या करें, अब दिखाएंगे, आज जाएंगे। कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिला? ना। और होटल में कैसे रहेंगे, इतने तो पैसे भी नहीं होंगे आपके? पैसे नहीं। तो क्या कहीं आपने पता किया आसपास कहीं कुछ व्यवस्था है कि नहीं? हाँ, उधर का है तो अभी कराए, जो आए हैं सो बैठे हुए सब में भरे पड़े हैं, तो क्या करेंगे, खाली होगा तो जाएंगे, कराए खाली होगा तो आना। कितना कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, ठंड नहीं लग रही आपको? लग रहा है तो क्या कर गए। ऊपर से पॉलीथीन ताकि कोहरा ऊपर से ना दिखे। हाँ, ना दिखे। तबीयत मत खराब करिए, ध्यान रखिएगा अपना। वैशाली ज़िला, आप समझ रहे हैं, मतलब कि बिहार से यहाँ पर आए हुए हैं अपने घर के लोगों को इलाज कराने के लिए। साथ में 3 बच्चे भी सो रहे हैं, वो खुद भी सो रहे हैं, लेकिन अपनी और बच्चों की परवाह किए बगैर कि हाँ, अंदर जो लोग अपना इलाज करा रहे हैं वो बेहतर तरीके से दुरुस्त हो जाए तो यहाँ से हम चल पड़ें। लेकिन जब होटल में रात गुजारने के लिए पैसे नहीं होंगे तो भला एक गरीब करेगा क्या? क्या नाम है आपका? अनुराग पांडे। अनुराग पांडे। कहाँ से आए पांडे जी? हम बनारस से। बनारस। इलाज कराने के लिए अपने लोगों का? अपने आप का।
आँख का अकेले आ गए? अकेले ही हैं। कहाँ रात वात कहाँ बिता रहे हैं? ऐसे ही जहाँ पास तहाँ भी जा रही है। तो आज कहाँ बिताए? तो इतना सबवे में। यहीं पे। हाँ, तो वहाँ सो लिए थे आराम से आप? आराम से हैं, क्या करें, ठंड है, काम चला रहे हैं। तो कहीं आसपास पता नहीं किए कि कहीं कुछ रहने के लिए मिल जाए, जुगाड़ व्यवस्था? हर जगह पता किए हैं पर कहीं खाई नहीं है। अभी तो लग रहा है आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई है। अरे कहाँ कोई होगी ठंड में, नीचे से ठंडा ऊपर ठंडा। क्या करेंगे, मतलब कि अगर ये परीक्षा ही है एक तरह से, जो लोग दूर तक आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, जब कहीं ठिकाना नहीं मिलता तो ऐसे अपनी रातें वो गुजारते हैं। 10 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे सो लिए तो बहुत होता है उनके लिए। चाचा जी क्या नाम है आपका? सुल्तान सिंह। एमपी से आए, दतिया जिला से, मध्य प्रदेश से आए आप? मध्य प्रदेश से आए। यहाँ पर अपनी पत्नी का इलाज कराने आए एम्स में। 6-7 महीने से आ रहे। एम्स के इलाज से संतुष्ट तो हैं, लेकिन समय ज़्यादा लग रहा है, बार बार आना पड़ता है और जगह इसमें रैन बसेरा में जगह नहीं मिली, इसलिए यहाँ लेटे हैं बाहर। क्या करें, मजबूरी है, गरीब आदमी है, इतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट इलाज करा सकें, तो इसलिए यहाँ इलाज कराने आते हैं। हम नहीं मिलती तो मजबूरी में सोना पड़ता है, क्या करें। तो कितने दिनों से आप यहाँ गुजार रहे हैं अपनी रात? यहाँ हमको 5-6 दिन हो गए, अभी 5-6 दिन हो गए। अब डॉक्टर साहब ने बोला था कि अब वो ऑपरेशन के लिए लिखा था, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो पाया। बोले अभी 2 हफ्ते बाद फिर आना, तो 2 हफ्ते बाद फिर आएंगे। तो अंदर चाची जी का इलाज चल रहा है? हाँ, इलाज चल रहा है। तो अभी मतलब कि कहीं कुछ इंतजाम नहीं देखेंगे तो आपको भी सर्दी लग जाएगी? हाँ, लग जाएगी, मजबूरी है, क्या करें, इतने पैसे नहीं है। यहाँ जाओ तो बहुत रुपये लगते हैं, रहने के लिए किसी कमरा वमरा तलाशो, तो इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि हम रह सकते। चाची जी के साथ खुद का भी ख्याल रखेंगे तभी तो सब कुछ सही रहेगा। हाँ, तो रख रहे हैं, अब क्या करें, मजबूरी है, अब देखते हैं। चलिए 1-2 कंबल और डालिए ऊपर से, नहीं तो ठंडी लग जाएगी आप। हाँ, नहीं डाल रहे तो है, पनीर ले आए जी, ऊपर डाल ली, उसना परे इससे न कुछ राहत मिले। तो ये थे सुल्तान जी जिनसे हमने बातचीत की है, मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हैं अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए। कुछ इसी तरह से लोग यहाँ पर सोते हैं। अंदाज़ा आप लगाइए ये कैसे सो पा रहे होंगे जब रिपोर्टिंग करते वक्त, यहाँ की स्टोरी बताते वक्त मेरी ज़ुबान भी कांप रही है। सर्दी का आलम यह है इस समय देश की राजधानी दिल्ली में। हर एक कोने में इसी तरह से आपको सोते हुए लोग मिलेंगे, एक दूसरे को देखिए सहारा देते हुए जो घर के सदस्य हैं कि हाँ हवा कहीं से पास ना कर जाए, कहीं से उनको ये सर्दी झेलनी ना पड़े, कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। लेकिन ये गरीब हैं, इन्हें सब कुछ झेलना पड़ता है। जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया कि कुदरत के हर एक कहर को हम झेलेंगे, क्योंकि ज़िंदगी का खेल हम गरीबों को हंसकर ही झेलना पड़ता है। तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार अभी आगे इनके लिए क्या कदम उठाती है। कुछ हमारे साथ यहाँ पर महिला लोग भी हैं। क्या नाम है मैम आपका? पिंकी। पिंकी जी कहाँ से आई हैं आप? बदरपुर से। बदरपुर से इलाज कराने के लिए आई हैं आप? हाँ, मेरे हस्बैंड का लीवर खराब हो गया है। रात आपने कहाँ बिताई आज अपनी, कहाँ सोई आप? सोए वहीं पे, कहीं ना कहीं तो सो ही जाए रहे, कहीं न कहीं तो रातें कटी जाती हैं। रात कटने से मतलब है। सरकार तो कहती है कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा इंतजाम है देश की राजधानी में। पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। ठंड लग रही है आप लोग को भी लग रहा है? हाँ भैया, कहाँ से आया हुआ है? राजस्थान से। राजस्थान से? हाँ जी। कैसे इलाज के लिए आप भी? हाँ, एक आँख की रोशनी चली गई, दूसरी में डॉक्टर ने बोला या तो एम्स में जाओ या चंडीगढ़। तो आप भी ऐसे ही आसमान के नीचे अपनी आसमान के रातें नीचे, गुजार रहे हैं? बिल्कुल। तो कैसे, कहाँ रात का ठिकाना कहाँ मिला? तो यहीं रोड के सवार। यहीं सो हाँ, नींद पूरी हो जा रही है? नहीं, नींद तो कहाँ पूरी हो जाती है, पर हम क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इनका ये कहना। मैंने जिक्र किया ना कि इनके चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती है, चाहे ये कैसे भी अपनी रातें गुजारें। लेकिन बार बार यही हमारा संकेत है सरकार की तरफ कि चाहे वो देखिए किस तरह से महिलाएं अपनी यहाँ पर रातें गुजार रही हैं, कैसे यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पर अपनी रातें गुजार रहे हैं, कैसे बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं। इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो ना जाने कितने लोग ऐसे रात में अपनी नींद पूरी करते करते मौत की नींद भी सो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा आप लगाइए। मनीष हमारे सहयोगी कैमरामैन जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लोग अभी जब कैमरे की लाइट ऑन हुई और जब हमने बोलना शुरू किया तो इनकी नींद तो टूट गई, लेकिन इन्हें एक उम्मीद जगी कि हाँ हम आवाज़ जो है इनकी सरकार तक हम पहुँचाएंगे। इन्हें उम्मीद ये जगी कि हाँ कोई आ गया रहनुमा जो अब सरकार की आंखें खोलेगा।
इनको ये उम्मीद अब जगी कि हाँ हो सकता है कि एम्स के बाहर 2-4 इसी तरह से शेल्टर हम और बन जाएं तो इन्हीं रात यहाँ पर गुजारनी ना पड़े खुले आसमान के नीचे। तो चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उन्हें इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इस वक्त हम खड़े हैं देश की राजधानी नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर देखिए कई सारे कूली भाई लोग यहां पर खड़े हैं। जब कोई अपनी गाड़ी से यहां पर आता है तो एक उम्मीद के साथ उनके पास ही दौड़े चले जाते हैं कि हाँ जल्दी से इस ठंड में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए उनकी बैगों को हाथों में थामा जाए और अंदर प्लेटफॉर्म तक उतारा जाए। लेकिन ये इस सर्द भरी रातों में, इस ठिठुरन में ये कैसे अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं? देखिए हाथों में ग्लव्स है, किसी का शॉल है। क्या नाम है भाई जी? मोहम्मद शाकिर खान। मोहम्मद शाकिर। कैसे? बहुत सर्दी पड़ी, भोरनी भट्टे नहीं हुई अभी, होनी नहीं हुआ अभी तक। कैसे फिर काम कैसे चल रहा है? बहुत हल्का चल रहा है, कतई नहीं, काम कतई नहीं भाई साहब, फ्लॉप और खाने के लिए सर्दी और बहुत तेज पड़ रही है। सर्दी बहुत है। रात के 3 बजे कैसे? आप तो ज़्यादा कुछ पहने हुए नहीं हैं, आप लोग कैसे सर्दी झेल पा? भाई साहब क्या करें, बिना सैलरी के एम्प्लॉय हैं इंडियन रेलवे कुली, बिना सैलरी के। अब जो मिल जाता है उसमें गुजारा करते हैं, चाहे सर्दी हो। तो रात में सोए कि आप लोग रात भर ऐसी ड्यूटी पे लगे? नहीं, सुबह मॉर्निंग में आ जाते हैं 4 बजे। 4 बजे? हाँ, शाम को 5 बजे छोड़ देते हैं। शाम को 5 बजे? हाँ, चल रहा है, आप देख रहे हैं खुद सर्दी कैसी बढ़ रही है, घना कोहरा पड़ रहा है, गर्मी हो सर्दी हो, हमारा तो ऐसे ही काम है। तो ठंडी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है दिल्ली में। बिल्कुल बेशक, ठंडी में रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अब इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। क्या नाम है भैया जी, कहाँ से हैं? मोहम्मद रफीक, राजस्थान से। राजस्थान से हैं। कैसे इस ठंड में काम भी करना, 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ करना और ठंड भी करेंगे तो खाएंगे क्या, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, करना तो पड़ेगा। हमें कौन सी सैलरी मिलती है? मेहनत करेंगे तो खाएंगे। तो एक लाइन से देखिए कई सारे यहाँ पर कूली भाई लोग हैं, कोई राजस्थान से, कोई एमपी से, कोई यूपी से, कोई बिहार से। यहाँ पर इसी तरह से नई दिल्ली के इस मेन गेट पर खड़ा रहता है। मनीष एक बार दिखाइए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये नज़ारा है, जहाँ पर हम सोचे कि चलें एक बार देखें कि ठंड में कैसे हमारे कूली भाई लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कैसे वो इस ठंड को झेल पा रहे हैं। किसी का ये कहना कि इस ठंड में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो किसी का ये कहना कि अगर हम यहाँ पर खड़े नहीं रहेंगे तो भला हम कमाएंगे कैसे। सुबह का ये वक्त है, आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपनी अपनी ट्रेनों के लिए। क्या नाम है भाई जी आपका? मोहित। कहाँ से आए? करोल बाग। कहाँ पे जाना है आपको? हम मथुरा जा रहे हैं घूमने। ट्रेन टाइम पर है आपकी? हाँ टाइम पर है अभी तो फिलहाल। तो ठंड में सफ़र करना कितना आसान लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, मनाली वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, यहीं पे दिल्ली में मनाली वाली फीलिंग आ रही है। मैम आप भी मथुरा घूमने के? हाँ जी, हम सारे साथ में जा रहे हैं। मनाली वाली फीलिंग तो दिल्ली में ही आ रही है, तो फिर अब हाँ, मनाली जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ठंड को लेकर क्या कहना चाहेंगे इस बार जो दिल्ली? खतरनाक ठंड है, आज तक ऐसी ठंड पड़ी ही नहीं है। आज तक ऐसी ठंड नहीं भाई देखी नहीं है भाई, खतरनाक। 5 डिग्री का टेम्परेचर अंदाजा लगाई। जबरदस्त है, बिल्कुल जबरदस्त माहौल हो रखा है, मतलब अलग ही मजे चल रहे हैं दिल्ली के। ऐसी ठंड कभी इन लोगों ने देखी नहीं है। ठंड को लेकर मैम इस बार कैसे आप लोग को कैसा लग रहा है यहाँ का मौसम? अच्छा, बढ़िया एकदम। बढ़िया एकदम। हाँ। तो कुछ ये दोस्त साथी हैं मथुरा ये दर्शन के लिए जा रहे हैं। इस बार लोग अक्सर आपने देखा होगा बर्फ़ में जाते हैं घूमने के लिए, पहाड़ों पर जाते हैं, मनाली जाते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में ही ऐसी इस बार ज़बरदस्त यहाँ पर ठंड पड़ रही है, तो भला कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसे में देखना अहम होगा कि आने वाले समय में ठंड से लोगों को निजात कब मिलेगी। कुछ लोगों को इस ठंड में मज़ा भी आ रहा है, तो कई ऐसे गरीब हैं जिनके सर के ऊपर छत भी नहीं है। ऐसे में उनके लिए चिंता का विषय है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने जो चाय की दुकान है, इस ठंड में लोगों को ये लगता है कि हाँ चाय की चुस्कियों से थोड़ी राहत मिलेगी। भाई जी दिन भर चाय बनाते हैं और लोग पीकर सोचते हैं कि ठंड से थोड़ी राहत तो मिलेगी। कई भाई लोग हैं यहाँ पर देखिए चाय पीने के लिए इस ठंड में आए हुए हैं। कैसा लग रहा है? ठंडी का मजा आ रहा है इस बार? बहुत मजा आ रहा है। टेम्परेचर 5 डिग्री पहुंच चुका है, कभी देखा था क्या आपने? नहीं देखा। भाई जी दुकान चल रही है ठंडी में आपकी? ठीक ठाक चल रही है, सब ठीक ठाक चल रही है। चाय की बिक्री तो बढ़ ही जाती है। खैर हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ ही रहा है। अब सर्दी ज़्यादा हो तो चाय का मजा भी और आता है। क्यों? गर्मी में ज़्यादा मजा आती है चाय पीने में यहाँ पे दिल्ली शहर में। क्यों? बर्फ डाल के पिलाते हैं क्या ये? और क्या। देखिए भीड़ आप देखिए यहाँ पे क्या है कि धीरे धीरे अब सुबह होने को चली और तापमान जो है 5 डिग्री जो इस समय आपको दिखाई दे रहा है,
उस बढ़ते तापमान में लोग यहाँ पर चाय की चुस्के ले रहे हैं। कहाँ से दादा आप? मैं बंगाल से हूँ, कलकत्ता। यहाँ कैसे? यहाँ घूमने आए हैं। हाँ, ठंडी में दिल्ली का मजा लेने आए हैं। बहुत बढ़िया मजा है, कुल्लू मनाली की बराबर है। यहाँ पे हाँ, इस बार तो मनाली का भी रिकॉर्ड टूट गया। रिकॉर्ड टूट दिया है इस बार। तो आपने सोचा कि मनाली ना जाके दिल्ली चलते हैं? दिल्ली चलते हैं, दिल्ली घूम लेते हैं। मनाली दिल्ली की बराबर हो गई। इस 5 डिग्री के तापमान में कैसे रिक्शे वाले लोग चलाते हैं अपने लड़खड़ाते कदमों से। कहाँ से आए भाई जी आप? यार थे बिहार से। क्या नाम है? प्रमोद जी। प्रमोद जी कैसे रिक्शा उक्शा चला पा रहे हैं इस सर्दी में? हाँ चलाते पा रहे, ठंडी है। चलिए धीरे धीरे चलते हैं आगे भी। ठंडी है। तो कैसे कमाई धमाई हो पा रही है कि नहीं इस समय? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। कैसे सर्दी में रिक्शा चलाना तो बड़ा कठिन होता होगा आप लोग के लिए? कठिन होता है जी, बहुत कठिन है। ठंडी है बहुत, ठंडी की वजह से नहीं चलने पा रहा है ना कोई। रात में कहाँ पे सोते हैं आप? हम लोग ही रूम पे चले जाते हैं। रूम पे चले जाते हैं। हाँ। और बाकी जो और आपके साथी भाई लोग हैं, सरकार की तरफ से रहने की व्यवस्था की गई है रात में? नहीं नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। तो कमाई धमाई घर का खर्चा पानी निकल जा रहा है कि नहीं इस ठंडी में? नहीं निकल रहा है जी, नहीं निकल रहा। नहीं निकल रहा है। तो कैसे आगे कैसे होगा तब? आप देख लो कैसे होगा, जो अब जैसे होगा हो रहा है वैसे ही चल रहे हैं हम लोग, उसी तरह चल रहे हैं। तो ये प्रमोद भाई हैं, बिहार से आए हुए हैं। प्रमोद जी शुक्रिया आपका, कुछ दूरी तक इन्होंने हमें भी सफ़र कराया। लेकिन बड़ा मुश्किल है इस ठंड में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना, क्योंकि 5 डिग्री का तापमान है और बिहार से प्रमोद भाई आए हैं। ऐसे में इनका ये कहना कि इस समय तो गुजारा करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। कई इनके साथी, इनका तो खुद का रूम है, वहाँ पर ही जाकर अपनी रातें व्यतीत कर लेते हैं। लेकिन कई ऐसे दोस्त हैं, कई इनके साथी हैं जो इनके साथ में रिक्शा चलाते हैं। इनका ये कहना कि उनके लिए कहीं पर रहने की उचित व्यवस्था नहीं है। तो कहाँ वो लोग रोड पर ही सो जाते हैं, अपनी रातें बिता लेते हैं। हाँ, रात बिता लेते रोड पे ही। रोड पे ही? रोड पे। चलिए शुक्रिया प्रमोद जी। शुक्रिया। तो देखा आपने, प्रमोद जी का भी यही कहना कि सर्दी में रातें गुजारना बड़ा मुश्किल काम है। और तो और इस कदमों से जो है, इन पैरों से इस सर्दी के सितम में रिक्शा चलाना भी बड़ा कठिन काम है। ठंड में मजा आ रहा है कि लग रहा है कि जल्दी खत्म हो? सर ऐसा तो लग रहा है कि जल्दी खत्म हो जाए। जल्दी खत्म न रहे, लेकिन थोड़ा कम कम रहे। हाँ, थोड़ा रहे, थोड़ी कम कम रहे, इतनी ज़्यादा ठंडे ना हो दिल्ली में। सरकार वगैरह लोगों की कैसी व्यवस्था है इस बार दिल्ली में ठंड में, क्या कहेंगे इसको लेकर? उसके लिए सरकार भी अपनी तरफ से जो भी है कर रही है। अलाव वगैरह ये सब सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है? नहीं, सरकार की तरफ से नहीं, अपनी तरफ से चल रहा है सर। और क्या? हमने तो सुना था कि दिल्ली की सड़कों पर सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। जो कागजों वाली बात है क्या केवल? जी सर, वो कागजों वाली। देश की राजधानी दिल्ली में इस बार जो ठंड पड़ी, कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इस बार रिकॉर्ड तो ठंड, और इसीलिए कई लोगों ने घूमने का प्लान इस बार दिल्ली में बना लिया। कुछ लोग ऐसे हैं बहुत दूर दूर से, इस वक्त सुबह के समय देखिए यहाँ पर घूमने के लिए, यहाँ इंडिया गेट पे। कहाँ से हैं भाई जी? मुंबई से। मुंबई से। क्या नाम आपका? गजानन शिंदे। कांप रहे हैं आप भी बोलते हो, ठंड है इस बार लग रहा है? काफ़ी ठंड है। वैसे हमें तो मुंबई में इतनी ठंड कभी मिलती नहीं है। तो अभी उत्तराखंड गया था, वहाँ से आते आते मुंबई जा रहा था, तो सोचा चलो दिल्ली की ठंड का मजा लेते हैं। और थोड़ा दिल्ली में तो मनाली वाली ठंड इस बार आपको मिल रही है? हाँ, पक्के से मनाली वाली। उत्तराखंड से आप घूम के आ रहे हो, उत्तराखंड और यहाँ की ठंड में क्या फर्क आपको लग रहा है? उत्तराखंड में इससे भी ज़्यादा थी, लेकिन सिमिलर है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं। हाँ, लेकिन वही पहाड़ों वाली ठंडक इस बार दिल्ली में। पहाड़ों वाली। चलिए, तो इंडिया गेट का नज़ारा आपको दिख रहा है इस समय? बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत ब्यूटीफुल है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे जो इस बार ठंड है, और आने वाले समय में क्या लग रहा है, कब तक राहत आप चाह रहे हैं ठंड से? पता नहीं, हम तो मुंबई से, हमें तो ऐसी ठंड की जरूरत है। तो चाहे मुंबई वालों को जरूरत पड़ती है। बहुत जरूरत पड़ती है। तो कुछ लोग यहाँ पे देखिए, इक्का दुक्का लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर घूमने के लिए। इंडिया गेट का जो लोग नज़ारा यहाँ पर देख रहे हैं। कहाँ से आए भाई जी? सहारनपुर से। इंडिया गेट देखने आए? इंडिया गेट देखने आए, इंडिया गेट देखने के लिए आए। अभी तो इंडिया गेट देख रहे हैं, कैसे इस ठंड में मजा कुछ अलग आ रहा है कि नहीं घूमने का? कुछ एक अलग ही आनंद आ रहा है भैया, अलग ही आनंद। बिल्कुल। देश की राजधानी दिल्ली के लोग इस बार यही कह रहे हैं कि हमारे लिए ये ठंड मुसीबत बनकर आ पड़ी है। क्या नाम है आप लोग का? यहाँ पर क्या करते हैं? सर हम यहाँ पे सैनिटेशन का काम करते हैं, साफ सफाई का। सर मेरा नाम विपिन है
और सर इस टाइम हम लोगों के लिए इतनी मुसीबत है कि ये देख लो आप, ग्लव्स पहन रखे हाथ में। हम जो अपना सफाई का काम करते हैं सर, इस टाइम पे हम झाड़ू को हाथ भी नहीं लगा पा रहे। इतनी ठंडी झाड़ू हो रही है कि हाथ भी नहीं चल रहे हमारे लोगों के काम करने के लिए। क्या करें सर, मगर बच्चे पाल रहे हैं सर जी, हमें करना तो पड़ेगा ही। अब मौसम की मार है तो सबको झेलनी पड़ेगी सर। इतनी ठंड है बहुत ज़्यादा कि हम अपना काम जो हमारा कार्य है साफ़ सफाई का, वो भी हम प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहे। गरीबों के लिए तो थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। गरीबी तो है सर, टाइम से तनख्वाह कुछ नहीं। अब आते ठंड में 100-500 रुपये तेल डला के, तो क्या करेंगे सर। देश के इस समय बहुत ही प्रतिष्ठित जगह पर ये खड़े हैं, इंडिया गेट। यहाँ के साफ सफाई की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के कंधों पर रहती है। इनका ये कहना कि अगर इस जाड़े के मौसम में इस वक्त पर अगर तनख्वाह भी नहीं आएगी तो भला ये क्या करेंगे, घर पर जाकर अपने बीवी बच्चों को क्या ये देंगे, कैसे उनके शौक पूरी करेंगे, कैसे 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करेंगे। तो ऐसे में जो लोग इनका तनख्वाह देते हैं, जो लोग इनको देखते हैं, जो लोग इनकी देखरेख करते हैं, वो इनकी तरफ बेहतर से बेहतर ध्यान दे तो बेहतर है। क्योंकि इस कड़कड़ाती ठंड में इनका यही कहना कि झाड़ू पकड़ना भी बड़ा मुश्किल काम है, फिर भी ये इंडिया गेट की सफाई करते हैं ताकि अभी जब लोग यहाँ पर आने शुरू हों तो उन्हें यहाँ पर गंदगी ना दिखाई दे। क्योंकि ये हमारे देश का आईना है और अगर यहाँ पर गंदगी रहेगी तो फिर भला ये आगे वाले को जवाब क्या देंगे। ऐसे में लोगों को सोचना चाहिए। कैमरामैन मनीष के साथ सागर मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। बसेरा में जगह नहीं मिली, इसलिए यहाँ लेटे हैं बाहर। क्या करें, मजबूरी है, गरीब आदमी है। ठंड नहीं लग रही आपको? लग रहा है तो क्या करेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, करना तो पड़ेगा। हाँ, रात में ताले तो रोड पे ही कांप रहे हैं आप भी बोलते हो। ठंड है इस बार लग रहा है। काफ़ी ठंड है। अब मौसम की मार है तो सबको झेलनी पड़ेगी।